विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यः नमोस्तु नारायण पादुकां यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन विभाति यत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सतगुरुदेव महाराज। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी हर हर महादेव शंभु काशी काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी हर हर महादेव शंभु काशी काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। सियावर रामचंद्र महाराज उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। बोलो भाई सब भगतन की। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा। ओम
श्री परमात्मने नमः। अतः श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध श्री भगवान उवाच। यथा हि भानोरुद्यो निर्चक्षुषां तमो निहन्यान् तु सद्विद्यते। एवं समीक्षा निपुणां सती में हन्यात् मिश्रम पुरुषस्य बुद्धे। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय सदा अपने स्वरूप में विराजमान त्यागी तपस्वी वीतराग परमहंस सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में बारंबार दंडवत प्रणाम। समुपस्थित गुरु भक्तों, श्रद्धामयी माता, भगवान की विशेष विशिष्ट कृपा के फलस्वरूप हम सभी इस पावन पवित्र शुभ स्थल में बैठ करके श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद पर चिंतन कर रहे हैं, जिसका नाम है मुक्ति स्कंद। वैसे तो इसमें 31 अध्याय है और इस पर ही प्रवचन करे कम से कम 3 वर्ष चाहिए। अगर लगातार प्रवचन करते रहे 3 वर्ष कम से कम चाहिए, क्योंकि इसमें प्रवचन ही होते हैं। और भागवत जी में 11वें स्कंद के साथ में न्याय कभी नहीं होता। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। और जब वृंदावन से पंडित जी आते हैं तो छूते भी नहीं इसको। 10वां स्कंद किया, सुदामा चरित सुनाया, छुट्टी। और ये है मुक्ति स्कंद, है मुख। सबसे श्रेष्ठ ये स्कंद है। यहाँ पर इसको सुने तो इसके लिए समय चाहिए। तो उद्धव गीता पर चिंतन कर रहे हैं। कल आप सभी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति निष्ठा और प्रेम के साथ में प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक श्रवण किया। गुरु के अंदर ये ज्ञान, ये भाव होने चाहिए। और बताया प्रतिपदा का मतलब एक, जो एक में विश्वास, एक आस विश्वास, एक में ही विश्वास करते हैं उस परमात्मा में। द्वितीयार्थ द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है, अद्वैत है। तीसरा जो तीनों गुणों से ऊपर गुणातीत हो गए हैं, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से ऊपर उठ गए। चौथे में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रदान कर सकते हैं, चारों वेदों के ज्ञाता है। पांचवें पंचम में जिसके 5 कलेश निवर्त हो गए, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। छठे में 6 विकार से ऊपर उठ गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष। जिसमें 6 विकार नहीं है। काम को जीता है राम से, क्रोध को बोध से, लोभ को दान से, मोह को सत्संग से, राग को वैराग्य से और द्वेष को प्रेम से। सप्तमी में 7 भूमिकाएं जिसने पार की है, शुभेच्छा सुविचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असंग शक्ति पदार्था भावनी और तुरीयगा। अष्टम में जिसके अष्टांग योग में पूर्ण है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और गुरु में प्रेम मूर्ति है, त्याग मूर्ति है, तपो मूर्ति है, सत्य मूर्ति है। ऐसे 8 जिसके अंदर ये गुण है, 8 प्रकार की शुद्धि है। 9 में जो नवदा भक्ति जिनमें विराजमान है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। और धर्म के 10 लक्षण जिसमें विराजमान है, धृति क्षमा दमस्ते शौच इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या अक्रोधम सत्यम धर्म लक्षणम। 11 में जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन जिसके कंट्रोल में है। 12 ज्योतिर्लिंग है ना, जो 12 ज्योतिर्लिंग की जगह चमकते हैं, पूजनीय हैं। और जिसमें सब कुछ भगवान का समझता है 13 है। और जिसमें 14 ये भाव प्रकट है, वो गुरु ही पूर्ण होता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रियगुण रहितम सतगुरु तम नमामि। ऐसे सतगुरु को मैं प्रणाम करता हूँ जिसमें 14 ये गुण हैं। वही पूर्ण होता है
और पूर्णिमा को उसी गुरु का पूजन किया जाता है। व्यास पूर्णिमा मनाते हैं ना। अब पूर्णिमा भी अलग अलग महापुरुषों की अलग अलग पूर्णिमा है, अलग अलग महापुरुषों का पूर्णिमा को ही जन्म हुआ है, बहुत से महापुरुषों का। जैसे गुरु नानक का जन्म किस पूर्णिमा को हुआ है? कार्तिक पूर्णिमा। और कबीर का ज्येष्ठ पूर्णिमा। और व्यास जी आषाढ़ पूर्णिमा। व्यास जी कब है? आषाढ़ पूर्णिमा। और चैतन्य महाप्रभु फागुन की पूर्णिमा, फागुन में आती है ना पूर्णिमा, उसको हुआ है। रामानंद जी का माघ पूर्णिमा। तो कितने महापुरुषों को ये भी चिंतन करने की बातें हैं। अगर उसमें जाएंगे तो ये कथा छूट जाएगी। कभी विषय पर आएंगे तो उसको भी विस्तार से खोल करके आपको बताया जाएगा। कल आपको ये बतलाया एक एक तिथि का, क्योंकि जितनी भी देवी देवताओं की तिथि होती है वह पूर्णिमा सिर्फ गुरु की होती है, जो पूर्ण है, अपने स्वरूप में विराजमान हो गए हैं। आज भगवान कहते हैं उद्धव जी, आत्मा नित्य अपरोक्ष है। एक होता है परोक्ष और एक अपरोक्ष। जो यहाँ नहीं है परोक्ष, और जो बैठे हुए ये अपरोक्ष है, अनुभूति का विषय है। जब आत्मा अपरोक्ष है, दिखाई देता है क्या? परमात्मा दिखाई देता है? बोले महसूस होता है। क्या होता है? दर्द दिखाई देता है कि महसूस होता है? खुशी महसूस होती है, दुख महसूस होता है, चिंता महसूस होती है, प्रसन्नता, हर्ष, शोक, ये दिखाई नहीं देते, महसूस होते हैं। तो इसी प्रकार ये भी परमात्मा की अनुभूति भी महसूस होती है। और जो कहते हैं दिखाई दे गया तो वो दृश्य हो गया, दृष्टा नहीं रहा। और दृष्टा कभी दृश्य हो सकता है क्या? हम दृष्टा को दृश्य बनाना चाहते हैं। बोले फिर ठाकुर जी तो दिखाई देते हैं। ठाकुर जी साकार रूप में आते हैं, दिखाई देना भक्ति के हिसाब से, पर ज्ञान से कहते हैं महसूस होता है। और दृष्टा कभी दृश्य हो नहीं सकता। तो इसीलिए इसको महसूस करें, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती, महसूस होता है। प्राप्त तो पहले से ही है। वेदांत नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, बस ऊपर से आवरण आ गया है, वो आवरण हटा दीजिए। जैसे घड़ा है और घड़े के नीचे दीपक जल रहा है, और आपको घड़े को तोड़ दीजिए, दीपक जलाना पड़ेगा कि प्रकाश हो जाएगा? प्रकाश तो पहले से ही है, ऊपर से आवरण आ गया। भाई आवरण हटा दीजिए। इसी प्रकार ये ज्ञान से आवरण हट जाता है, और आत्मस्वरूप तो हम पहले से ही हो नहीं जाएंगे। चार काम करने से होते हैं: उत्पाद्य, गम्य, संस्कार्य और विकार्य। उत्पाद्य जैसे किसान लोग गेहूं बोते हैं, फिर गेहूं काट लेते हैं, ये उन्होंने पहले बोए और फिर काट लिया। तो आत्मा तो पहले से ही उत्पन्न नहीं होता। और गम्य जैसे यहाँ से आपको जाना है वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, तो यहाँ से बेंगलोर से चलेंगे, आप वृंदावन पहुँचेंगे, बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है, तो यहाँ से चल के प्राप्त करना पड़ेगा। पर परमात्मा तो सर्वव्यापक है, कहाँ जाके प्राप्त करेंगे? यहाँ भी है और वहाँ भी है। एक स्वामी रामतीर्थ के पास नौकर रहते थे, तो स्वामी रामतीर्थ तो वेदांत के परिपूर्ण चलते फिरते ब्रह्म। नौकर के भी संस्कार थे, तो छत पे चढ़ के ऊपर कह रहा था मैं सर्वव्यापक हूँ, अखंड हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ। लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जब तुम परमात्मा हो तो यहाँ से कूद जाए तब बताएंगे हम तुमको, छत से कूद जाइए। उन्होंने कहा कूदने में मुझको कोई परेशानी नहीं है, पर जहाँ मैं कूदूंगा वहाँ नहीं हूँ क्या? मैं शरीर की दृष्टि से नहीं कह रहा, मैं आत्म दृष्टि से कह रहा हूँ, तुम शरीर की दृष्टि से समझ रहे हो। जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ नहीं हूँ क्या? स्वामी रामतीर्थ ने कहा तुम्हारी बात ये नहीं समझेंगे, तुम नीचे आ जाओ। मैं कहता हूँ आंखों देखी, तू कहता है कागज लेखी, तेरा मेरा मनवा बता एक कैसे हो रे। यहाँ शरीर की दृष्टि से ब्रह्म नहीं कहते, आत्म दृष्टि से कहते हैं। तो हम आत्म दृष्टि से सर्वव्यापक है, और शरीर की दृष्टि से सर्वव्यापक कोई नहीं हो सकता। रावण अपने को शरीर की दृष्टि से मानता है मैं ईश्वर हूँ, और महापुरुष आत्म दृष्टि से मानते हैं। तो आत्म दृष्टि से हम सब एक ही है, और शरीर की दृष्टि से अनेक है। अनेक में एक का होना जैसे आभूषण में सोना, समता का दीप जलाकर जग राम सिया में देखो। तो वह सब स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान किसी प्रकार विकार नहीं करता, और जो अपने आप में विराजमान है, जो क्या है अजातवाद से। देखो तीन वाद होते,
एक होता है दृष्टि सृष्टिवाद, एक होता है सृष्टि दृष्टिवाद और एक होता है अजातवाद। नियम ये है जैसी सृष्टि ऐसी दृष्टि। अब आप आए हैं यहाँ पर, कोई आया, ये गिलास रखा हुआ है, पहले से रखा हुआ है कि आप आए तब रखा है? ये गिलास रखा हुआ है, आपने देखा, पहले दृष्टि है कि सृष्टि है? पहले सृष्टि है, फिर ऐसी दृष्टि बन गई, गिलास यहाँ रखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सृष्टि दृष्टिवाद। दूसरे कहते हैं जो सूक्ष्म दृष्टि है, कहते हैं नहीं दृष्टि सृष्टिवाद है संसार। एक कहता है सृष्टि दृष्टिवाद है और वेदांत कहते हैं अजातवाद है। जैसी सृष्टि ऐसी दृष्टि। दूसरे कहते हैं नहीं जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। एक आदमी है, उसको एक तो लगता है बिल्कुल महामूल, एक कहता है बड़ा समझदार है, एक कहता है अच्छा नहीं है, एक कहता है ये अच्छा है। तो जैसी जिसकी दृष्टि ऐसा ही वास्ता है। जैसी एक स्त्री है, एक दृष्टि से मानता है पत्नी, एक की दृष्टि में माँ है, भाई की दृष्टि में बहन है, बाप की दृष्टि में बेटी है। तो स्त्री को क्या कहेंगे? माँ कहेंगे, बहन कहेंगे, बेटी कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? जैसी जिसकी दृष्टि ऐसा उसको मानता है। पोते की दृष्टि में दादी है और भांजे की दृष्टि में क्या है? बुआ जी है। अब उसको बुआ जी कहेंगे, मम्मी कहेंगे, दादी कहेंगे, मौसी कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? जैसी दृष्टि ऐसा भासता है उसको। तो दृष्टि सृष्टिवाद सत्य है कि सृष्टि दृष्टिवाद सत्य है? एक ही पर अनेक भासता है। पोते की दृष्टि में दादाजी है, बेटे की दृष्टि में पापा जी है, और बाप की दृष्टि में बेटा है, और भाई की दृष्टि में भाई है। तो सृष्टि बदल गई कि दृष्टि बदल गई? क्या बदला है? दृष्टि बदल गई। जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। तो सृष्टिवाद मानेंगे कि दृष्टिवाद मानेंगे? जो स्थूल बुद्धि वाले वो कहते जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, और जो सूक्ष्म दृष्टि वाले कहते नहीं जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। अब आप यहाँ बैठे हुए हैं और रेत में जल भासता है, मृग तृष्णा का जल। वहाँ जल है कि हमारी दृष्टि में जल है? वहाँ जल नहीं है पर हमको भासता है। रोड से जाते हैं, अच्छी रोड बनी है, दूर से देखते हैं पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है, रोड पे पानी है कि हमारी दृष्टि में पानी है? पानी है नहीं, हमको दिखाई देता है, हमारी दृष्टि में है। और दृष्टि में है, छत पे चढ़ जाइए ऊपर आप और देखिए चढ़ करके, आकाश पृथ्वी के साथ मिला हुआ दिखाई देता है। मिला हुआ है कि दृष्टि में मिला हुआ है कि वहाँ मिला हुआ है? रेल की पटरी देखो, दूर से ऐसे लगते हैं जैसे जुड़ी हुई है। रेल की पटरी जुड़ी है कि हमारी दृष्टि में जुड़ी हुई है? तो कहते हैं जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। एक कहते हैं नहीं जैसी सृष्टि ऐसी दृष्टि। तो किसकी बात मानेंगे? जब हनुमान जी गए, आज मंगलवार है ना, हनुमान जी गए लंका में, भगवान ने कहा कि सीता जी की खोज करो। सीता कौन है? सीता शांति समानीता। सीता जी का अपहरण कर लिया। किसने? शांति रूपी सीता का अहंकार ने अपहरण कर लिया। हमारी शांति का भी अहंकार ने अपहरण किया, ईगो ने। और खुद ही से अगर तू जुदा हो गया है, खुदा की कसम तू खुदा हो गया। अब ढूंढो, कौन ढूंढेगा? सबसे पीछे हनुमान जी बैठे हुए थे, बोले ये ढूंढ करके लाएंगे। और सब देव है, हनुमान जी कौन है? महादेव है। और महादेव कौन है? गुरु। गुरु ही ढूंढ सकते हैं, शांति कहाँ मिलेगी? गुरु के साथ बंदर गए, उनको प्यास लग गई। हनुमान जी को प्यास थी क्या? हनुमान जी को प्यास नहीं, आप पढ़ लेना रामचरितमानस में। प्यास लगी है, बंदरों को पानी पिला दीजिए। हनुमान जी ऊपर चढ़ गए, गिरी पर, पत्थर पर्वत पर। पक्षी निकल रहे थे गुफा से, वहाँ देखे, लेकर के सबको गए। अंगद जी को कहा आप युवराज है, आप आगे चलिए। बोले गुफा के कारण तो हमारे पिताजी चाचा जी में मतभेद हो गया था, झगड़ा, गुफा हमारे अनुकूल नहीं है। आगे कौन हुए? हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? गुरु। गुरु को खोज की जरूरत नहीं है, पर शिष्यों के साथ में गुरु चल रहे हैं खोजने के लिए। वहाँ गए तो एक गुफा में बैठी हुई थी स्त्री। क्या नाम था उसका? स्वयंप्रभा। क्या नाम था? स्वयंप्रभा का मतलब अपने प्रकाश से प्रकाशित, किसी बिजली के प्रकाश से नहीं, चंद्रमा के प्रकाश से नहीं, अग्नि के प्रकाश से नहीं, तारों के प्रकाश से नहीं, सूर्य के प्रकाश से नहीं, स्वयं प्रकाश।
जैसे रात्रि में आप चश्मा लगाए थे, चश्मा उतार दिया, रजाई ओढ़ ली, लाइट बंद की, आपको स्वपन दिखाई दिया, किसके प्रकाश में देखा? कहते मैंने प्रत्यक्ष देखा है आपको। किसके प्रकाश में देखा? तारों का प्रकाश है, चंद्रमा का, सूर्य का, किसी का प्रकाश नहीं है, अपना आत्म प्रकाश में। वे स्वयं प्रभा बैठी हुई थी। उन्होंने पूछा क्या खोज रहे हैं? कि शांति खोज रहे हैं। कहाँ खोज रहे हैं? कि वन में खोज रहे हैं। आंखें बंद खोज के खोज रहे हैं कि खोल करके? बोले हम पागल थोड़े ही आंखें खोल के खोज रहे हैं। बोले नहीं मिलेगी शांति, वन में नहीं मिलती, मन में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? वन में नहीं, मन में। और आंखें खोलकर नहीं मिलेगी, आंखें बंद करके मिलेगी। सब आंखें बंद करो। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। जिसको खोजना है आंखें बंद करके खोजो। संसार मिलता है आंखें खोलकर, परमात्मा अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। सबने आंखें बंद की। बंदर कितनी देर आंखें बंद कर सकते हैं? कितने चंचल होते हैं बंदर। थोड़ी देर में खोली, समुद्र के किनारे पहुंच गए। आंखें खोली तो हम तो समुद्र के किनारे हैं। अब कौन जाए? वहां पर संपाति ने कहा, उन्होंने कहा हम तो भूखे मर जाएंगे, यहाँ तो जल भी नहीं मिलेगा। संपाति ने कहा तुम मरो और मैं जीवित हो जाऊंगा, क्योंकि मुझको भोजन चाहिए, मेरे पंख जल गए। अंगद जी ने कहा कि ये देखो ऐसा भाई सीता जी के कारण मर गए रक्षा में, और ये हमको ही खाना चाहता है। उन्होंने सुना और कहा कि मैं देख रहा हूँ सीता जी बैठी है अशोक वाटिका में, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज होती है। देख रहा हूँ, कईयों ने बतलाया भी सीता जी वहाँ गई है लंका में, बताने वाले भी है, देखने वाले है, पर जाता कोई नहीं है। गए कौन? हनुमान जी। और हनुमान जी चले तो रास्ते में तीन मिले। जब भी हम साधना में चलते हैं परमात्मा की तरफ, तीन मिलते हैं, लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। सबसे पहले मैनाक पर्वत मिला। मैनाक पर्वत क्या है? वित्तेषणा, आराम करो, सुविधा चाहिए, ये चाहिए। हनुमान जी को कहा आप आराम कर लीजिए। बोले राम काज बिन मोहे कहाँ विश्राम। स्पर्श किया, आगे बढ़ गए, देखा भी नहीं। आगे सुरसा मिली। सुरसा क्या है? पुत्रेषणा, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जितना बढ़ा हनुमान जी बढ़ते चले गए, छोटे बने, मुख में से निकल के आ गए। फिर लंकनी मिली। फिर हनुमान जी वहाँ पहुँच गए। जाके सीता जी को देखा, खोज की, लंका को जला करके वापिस आ गए। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने पूछा तुमने वहाँ क्या देखा? बोला अशोक वाटिका में बहुत सुंदर लाल लाल फूल खिले हुए थे। विभीषण ने कहा जी नहीं, लाल फूल एक भी नहीं है। वहाँ जितने भी फूल है सब सफ़ेद फूल खिले हुए हैं। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? लाल फूल है, मैं देख करके आया। विभीषण ने कहा 4 दिन पहले तो मैं आया ही हूँ और बचपन से रोज़ घूमने जाता हूँ वहीं पर ही, वहाँ सफ़ेद फूल है। बोले भगवान श्री राम से पूछते हैं। भगवान श्री राम से पूछा। विभीषण ने कहा प्रभु जी मैं रोज़ देखता हूँ वहाँ सफ़ेद फूल है, लाल फूल एक भी नहीं है। बोले विभीषण तुम सत्य कहते हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु जी मैं कल ही देख करके आया हूँ, लाल फूल है सब। बोले हनुमान जी तुम भी ठीक कहते हो। अब हनुमान जी ने कहा दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं? दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं? भगवान ने कहा हनुमान जी फूल तो सफ़ेद ही है, पर तुमको जब सीता जी को कष्ट दे रहे थे तुम्हारी आंखों में खून उतर आया और तुमको सफ़ेद फूल भी लाल दिखाई दे रहे थे। विभीषण की दृष्टि में जैसी सृष्टि ऐसी दृष्टि, और हनुमान जी की दृष्टि में जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। तो किसको सत्य मानेंगे? दृष्टि सृष्टिवाद को सत्य मानेंगे कि दृष्टि सृष्टिवाद को, कि सृष्टि दृष्टिवाद को? हनुमान जी भी ठीक है और विभीषण भी ठीक है, दोनों ठीक है। कहते हैं दोनों ही गलत है। अजातवाद ठीक है, अजातवाद ठीक है। दृष्टि बदल गई और एक की सृष्टि बदल गई। दृष्टि ज्ञान में ही पश्चेत ब्रह्म। दृष्टि जब ज्ञान में ही हो जाती है सब प्रकार ब्रह्म ही दिखाई देता है। तो सत्संग में दृष्टि बदलती है कि सृष्टि? क्या बदलेगा यहाँ पर? सृष्टि थोड़ी ही बदलेगी। बोले मेरा रंग काला है, कितने दिन सत्संग सुनूं गोरा हो जाए। मेरी आंख छोटी है, कितने दिन सुनूं कि बड़ी हो जाए। मेरी हाइट कम है, महाराज जी 6 महीने सत्संग सुनूं मेरी हाइट बढ़ जाएगी। सृष्टि नहीं बदलेगी, दृष्टि बदलेगी। आप जो आए हैं आपकी दृष्टि बदल रही है कि सृष्टि बदल रही है? यहाँ पर महापुरुष दृष्टि बदलते हैं, सृष्टि नहीं बदलते। और जो सोचे कि मेरी सृष्टि बदल जाए, मेरा संसार बदल जाए, वो ज्ञान नहीं है उसको।
भगवान क्या बदल रहे हैं अर्जुन की? दृष्टि बदल रही है कि सृष्टि बदल रही है? दृष्टि बदल दी और कहते हैं नष्टो मोह में स्मृति लब्धवा, जो मेरे अंदर मोह था मेरा नष्ट हो गया। आपके ज्ञान से गीता जी सुनकर मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो यहां पर भी दृष्टि बदल रही है। जब तुलसीदास जी गए ना वृंदावन तो सब प्रणाम कर रहे थे बांके बिहारी जी को, तुलसीदास जी ने नहीं किया। सबने कहा प्रणाम करो। बोले धनुष बाण जब हाथ ले तब निभाऊं शीश। जब ये धनुष बाण लेकर के भगवान श्री राम बनेंगे तब प्रणाम करूंगा, ऐसे मैं प्रणाम नहीं करूंगा कन्हैया को। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण धनुष बाण लेकर भगवान श्री राम बन गए, तब उन्होंने प्रणाम किया। अब आप बताओ भगवान बदल गए कि तुलसीदास जी की दृष्टि बदल गई? बहुत से कहते हैं कि नहीं बांके बिहारी भगवान श्री राम बन गए, और बहुत से कहते हैं नहीं नहीं तुलसीदास जी की दृष्टि बदल गई। थे तो बांके बिहारी, उनको क्या दिखाई दे रहे हैं? माँ बदल गई कि दृष्टि बदल गई? बच्चे को पहले माँ कितनी अच्छी लगती है, शादी हो गई उस माँ में ही कमी दिखाई देती है सारी। अब माँ बदली कि दृष्टि बदल गई? पिताजी बदल गए कि दृष्टि बदल गई? अब पति पत्नी में झगड़ा हो गया, हो जाता है कि नहीं होता? कभी कभी हो गया, बहुत अच्छी लगती है। जब झगड़ा होगा कैसे लगते हैं दोनों? दृष्टि बदल गई कि पति बदल गया कि पत्नी बदल गई? क्या बदला? दृष्टि बदल गई। तो 1-2 घंटे के लिए दिखती है, ये मर जाए तो ठीक है, 10 बार सोच लेते हैं ये मर जाए तो ठीक है। फिर थोड़ी देर में फिर दृष्टि बदल जाती है। कितनी बार दृष्टि बदलती है कि सृष्टि बदलती है? तो दृष्टि बदल गई, नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती बदल गई तो किनारे बदल गए। और वेदांत कहता है न दृष्टिवाद ठीक है न सृष्टिवाद ठीक है। फिर ठीक क्या है? अजातवाद ठीक है। कुछ न बना है न बिगड़ा है, जो का तो भरपूर है। ये बनना बिगड़ना सब स्वपन मात्र है। इसमें बनता भी रहता है बिगड़ता भी रहता है, पर इसमें जो एक है वो अपना स्वरूपी है। उसमें डुबकी लगा करके देखो, जब रस आएगा रसो वैसे वो रस स्वरूप है। और जब उसमें डुबकी लगाएगा सब जगह रस ही टपकेगा। जैसे वो लेते हैं ना गुलाब जामुन, उठाओ क्या टपकता है उसमें से? चारों तरफ से रस ही टपकता है। जब अपने स्वरूप में डुबकी लगाएगा रस टपकेगा। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में जब रस में तू डूबेगा, सब रस में जब रस में तू डूबेगा। हानि लाभ रस में होंगे और जय पराजय रस में होंगे। हानि लाभ रस में होंगे और जय पराजय रस में होंगे। रस में वार और पार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू। एक बार डूब कर तो देख, डूब कर अपने में पा जा तू सुरागे जिंदगी। और किसी का हो न हो अपना तो महरूम हकीकत है साहिल के तमाशाही। हम डूब के समझे हैं दरियाओं की गहराई। एक बार डूब कर तो देखे इसमें अपने स्वरूप में, तो अजातवाद है न सृष्टिवाद सत्य न दृष्टिवाद सत्य। जो इन दोनों को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, वो सत्य है। और वो सत्य कौन है? अपना आत्म स्वरूप ही सत्य है। उसमें विराजमान हो जाइए। और नहीं हो रहे तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि मेरे को भी वही अनुभूति हो जाए जो आपको हुई है। प्रार्थना से ही कल्याण होता है। तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो, मेरा भी कल्याण हो जाए, ये वेदना अंदर आ जाए। और वेदना से ही भगवान कहते मैं खरीदा जाता हूं। किससे? वेदना। ऐसी वेदना आ जाए जैसे मछली को पानी से बाहर निकलते हैं, हे उद्धव मछली तड़पती है तड़पती है तड़पती है, पानी नहीं मिलता, तड़प तड़प के मर जाती है। तड़प ए दिल तड़पने में बड़ा आराम आता है, तड़प के तास ही लब पर किसी का नाम आता है। ऐसी तड़पन जिसकी होती है उसको तो मैं सर्वस्व दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ?
सर्वस्व उसके ऊपर लुटा देता हूँ हे उद्धव। अगर ये अनुभूति नहीं होती तो अपने अंदर वेदना लेकर के आओ और यही अनुभूति करो, यही बार बार प्रार्थना करो, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस भगवान न जाने कब हो। जिससे सुख शांति मिला करती वो ज्ञान न जाने कब होगा। जिससे सुख शांति मिला वो ज्ञान न जाने। अच्छे दिन बीते जाते हैं, अच्छे दिन सतगुरु को विधि समझाते हैं, सतगुरु। अब अच्छे दिन तो बीत गए, अच्छे दिन आएंगे अब तो वे आएंगे सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। बुढ़ापे कौन से दिन आएंगे? बचपन लाता है, जवानी लाते है, बुढ़ापा तो देता देता लाता कुछ नहीं, सब कुछ चले जाता है। इसीलिए कहते हैं अंगम गलितम पलितम मूढ़। जितना बुढ़ापा आएगा कीमत घटती चली जाती है, बड़ी आयु बढ़ती है कीमत घटती चली जाती है। बच्चे की ज़्यादा कीमत है कि बूढ़े की? बच्चा बीमार हो जाए तुरंत ले जाएंगे, बूढ़ा बूढ़ी बीमार हो जाए सोचते हैं क्या करेंगे, एक दो दिन में निमट जाए ठीक है, कौन हॉस्पिटल का खर्चा देगा। आयु हो गई, जाने दो। अब निकलते सूर्य को प्रणाम करते, छिपते को कोई नहीं करता। देखा है कोई छिपते को जल देते हुए? निकलते को देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं बच्चे की कीमत ज़्यादा है। और ये संसार क्या है? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी विलंब न कीजिए, जगत तजिए निशंक। बिना शंका के जगत का त्याग कर दीजिए। अब त्याग का समय है, अब बढ़ाने का समय नहीं है। 50 तक बढ़ाओ और 50 के बाद जैसे वो चलता है ना झूला, एक बार उसकी स्थिति होती है ऊपर चले जाता है शिखर पर, फिर शिखर से नीचे आता है कि ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ आ जाइए। अब समेटने का समय आ गया। सूर्य पहले अपने किरणों को सब फैलाता है और फिर शाम के समय समेट लेता है। 50-60 साल तक खूब फैलाओ और 60 के बाद समेट लीजिए। हम क्या करते हैं? फैला तो देते, समेटते नहीं है, इसलिए दुखी है। अब समेटने का समय आ गया। मेला लगता है तो झूला फैलाते हैं, सामान सुबह दुकानदार जाते हैं सब फैलाते हैं और शाम को समेट लेते हैं कि नहीं? हमसे समेटना नहीं आता, अब समेटने का समय आ गया, फैलाने का समय नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी विलंब न कीजिए, भजिए जगी तजिए जगत निशंक। बिना शंका के अब इसका त्याग कर दीजिए, कोई शंका मत कीजिए। घटत घटत घट जात है जैसे 8 का अंक। 8 का अंक कैसे? संसार जैसा। 8 का पाड़ा पड़ी, अब 8 दूनी 16, 1 घट गया, 6 और 1 7 रह गए ना, 8 3 24, 2 और 4 6 रह गए, 1 घट गया, 8 4 32, 3 और 2 5, 1 फिर घट गया, 8 पंजे 40, 4 रह गए, 1 फिर घट गया, 8 6 48, 4 और 8 12, 1 और 2 3, 1 फिर घट गया, 8 7 56, 5 और 6 11, 1 और 1 फिर घट गया। तो एक आयु बढ़ती है, कीमत घटती चली जाती है। तो संसार तो है ऐसा। और भगवान कैसे हैं? बोले तुलसी विलंब न कीजिए, भजिए राम निशंक। बिना शंका के भगवान का भजन कीजिए। क्यों? बोले आदि मध्य और अंत में केवल 9 का अंक। कहीं तक चले जाइए 9 रहेगा, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 2 7, 9 9 चौक 36, 3 6, 9 9 बजे 45, 4 5, 9 ही रहेगा, कहीं चले जाइए। तो परमात्मा तो आदि में भी, शुरू में भी, बीच में भी और बाद में भी एक रस रहेगा। और संसार कीमत, आयु बढ़ेगी, कीमत घटती चली जाएगी, कीमत घटती चली जाएगी। इसलिए संसार ऐसा है। तो बिना शंका के इसका अब त्याग कर दीजिए। त्याग करने का समय आ गया। अब ग्रहण का समय नहीं है, हर चीज़ का समय होता है। सोने का भी समय होता है, जगने का भी समय होता है। अब निर्वाण की तरफ, निवृत्ति का समय आ गया, प्रवृत्ति का समय नहीं है। अब
प्रवृत्ति का समय नहीं है। अब आप जा कर के माताएं बैठी है 70-75 साल की और पिक्चर देखने लग जाए, कौन कहेगा? हंसेंगे कि नहीं? बोले ये देखो पिक्चर देखने का समय है तुम्हारा, अब भजन की उम्र है, भजन कीजिए। किसकी उम्र है अब? और बच्चे चले जाइए, कौन कहेगा हाँ बच्चे हैं देखने दो? हंसेंगे क्या? कोई नहीं हंसेगा। तो भजन की उम्र हर चीज़ की आयु होती है। अब त्यागने की आयु आ गई, ग्रहण की आयु नहीं है। अब 2 पैर ढल गया, अब समेटने का समय आ गया है। इसीलिए कहते हैं अच्छे दिन बीते जाते हैं, सतगुरु बहु विधि समझाते हैं, सतगुरु भोगी स्थल से योगी स्थल तक प्रस्थान न जाने कब होगा, भोगी स्थल से योगी प्रस्थान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, भगवान न जाने। जो छोड़ने के लिए मिला है उसे छोड़ दीजिए। दीपावली में पटाखे लेते हैं ना, सब खरीदते हैं, छोड़ने के लिए रखते हैं कि खरीदते हैं कि उसको घर रखने के लिए, और छोड़ते डर लगता है। बोले छोड़ मत देना, छोड़ 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 अभी मत छोड़ना, कान में गोली दे लेते हैं, दूर चले जाते हैं, अभी मत छोड़। जब मिले ही छोड़ने के लिए तो कब छोड़ेंगे उनको? तो ये संसार छोड़ने के लिए मिला है कि सदा रहने के लिए? और छोड़ते डर लगता है, महाराज जी कृपा करो ये छूटना, छूटना तो है ये। तो छोड़ते समय खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? जब पता ये छोड़ने के समय मिला है और सबको हमको मिला है तो छोड़ के जाना पड़ेगा। सदा रहने वाले हैं क्या? छोड़ते डर क्यों लगता है? फिर आसक्ति हो गई। और जिसकी आसक्ति नहीं, कबीर कहता है या मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। एक बार हमारे गुरुजी प्रेमपुरी आश्रम में कथा कर रहे थे, उनको आदत थी ना धोती थोड़ा ढीली कर लेते जब बैठते थे, फिर बांधते थे, तो धोती थोड़े खिसक गई। उन्होंने कहा फिर स्वामी विशुद्धानंद को अब धोती का बंधन भी स्वीकार नहीं है। हाँ, धोती का भी, और वास्तव में नहीं था उनको, बस इतनी देर पहनते थे कपड़े जितना बाहर कमरे में गए अवधूत ही रहते थे। बस आ गया कोई पहन लिए, और नहीं कभी नहीं पहनते थे। बोले मेरे को धोती का कुर्ते का बंधन भी स्वीकार नहीं है। तो क्या और बंधन के छोड़ कपड़ों का भी बंधन स्वीकार नहीं है? तो इसीलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं कोई बंधन स्वीकार नहीं है, किसी प्रकार का भी बंधन। बंधन तो बंधन ही होता है, या सोने की हथकड़ी या लोहे की हथकड़ी हो, हथकड़ी तो हथकड़ी होती है। इसीलिए कहते हैं, एक ने कहा महाराज जी आपकी पुस्तक है ना, आप बोल दोगे ना ये खरीद लेंगे लोग, योग वशिष्ठ थी। उन्होंने कहा फकीरी में भी मुझको मांगने से लाज आती है, सवाली बन के किसी के आगे हाथ फैलाया नहीं जाता। मैं नहीं बोलूँगा किसी को कोई खरीदे या नहीं खरीदे, मुझको तो फकीरी में भी मांगने से लाज आती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं उसको कोई बंधन नहीं है। अच्छे दिन तो बीत गए, अब कौन से दिन आएंगे? तो इसीलिए अब क्या करना, निर्वाण की तरफ चलने में ही हमारी भी इज्जत है। अच्छा एक बात बताओ, किसी की माँ बैठे हैं, बाप बैठे हैं, त्यागी तपस्वी ज़्यादा है और एक ज़्यादा फंसा हुआ है बुढ़ापे में, बच्चे किसकी इज्जत ज़्यादा करेंगे? त्याग वाले की कि उसकी ग्रहण वाले की? किसकी इज्जत करेंगे ज़्यादा? हमारी माता जी देखो कोई परवाह नहीं रही, फिर बस भगवान के भजन में रहे। और जो फंसे रहते कहते तुम इतने क्यों फंसे हुए, बाहर निकलो ना इससे। बच्चे भी त्यागी की ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो इसीलिए कहता है अब त्याग का समय आ गया, जिससे सुख शांति मिला करती वो ज्ञान न जाने कब होगा, वो ज्ञान न जाने कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, कल्याण भगवान
न जाने, शीतलता जिससे आती है, शीतलता सारी अशांति मिट जाती है, सारी अशांति। वह नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा, पेय पान न जाने कब होगा। वह नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा, पेय पान न जाने। कल्याण मेरे इस जीवन का, भगवान न जाने कब होगा। इस जीवन का भगवान न जाने, वो कल्याण कब होगा, ये वेदना आ जाए। क्या बोलते हैं इसको? विरह वेदना। जब ये वेदना आती है तो ये वैराग्य लेकर के आती है, और जब वैराग्य आ गया तो समझ लीजिए अब ज्ञान होने वाला है। अब उद्धव जी कहते हैं, महाराज सुदस्य चामिमं मन्ये योगाचार्य मनात्मने, यथास्य पुण्या सिद्ध्यते तन्मे ब्रह्मसा उच्यते। हे अच्युत, अच्युत का मतलब जो नीचे कभी नहीं गिरते। हे भगवान, हे केशव, हे द्वारिकाधीश, जो आत्मा अपना मन वश में नहीं कर सकता है, जो मन जिसका वश में नहीं है, उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना आत्मज्ञान कठिन समझता। उसी को हो सकता है जिसका मन वश में है, और हमारा तो है नहीं, और ये हो नहीं सकता। अब मन वश में का अर्थ क्या है? मन को बांध दीजिए। इंद्रिया वश में है, वश के मतलब गलत जगह से हटकर सही जगह लग जाना। मन अपने स्वरूप का चिंतन करे। भगवान इसलिए गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मां नमस्करो माँ में वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन लगाओ। और 12वें अध्याय में भी कहते हैं, मय्ये वे मनादस्व मयि बुद्धिम निवश्य निवश्यसी मय्ये वे अत ऊर्ध्वम न संशय। हे अर्जुन, जो मुझ में मन लगा लीजिए और मुझ में बुद्धि लगा लीजिए तो मुझको ही प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्जुन कहते हैं, महाराज लगाऊं कैसे? मन कोई ये वस्तु है क्या? ये गिलास है क्या उठा के आपको दे दिया? ये तो छिटक छिटक जाता है, फिसल फिसल जाता है। ये तो निराकार है मन। ये तौलिया है क्या? मेरे वश ही नहीं है तो दूं कैसे आपको? आप कहो मैं गंगा जी पर बाणों से पुल बना सकता हूं, पर मन का देना बड़ा मुश्किल है। और बुद्धि लगाने का मतलब, बुद्धि से विचार कीजिए मेरा, और मन मुझ में लगा दीजिए। सब परमात्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है, सत्य से हटा लीजिए। पर जिनको मन वश में नहीं है वो तो इस ज्ञान को प्राप्त कर नहीं सकते। कठिन समझता हुआ है, आप कोई ऐसा सरल सुगम साधन बताइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर ले, बिना परिश्रम के इस पद की भी प्राप्ति हो जाए, और कोई मेहनत भी न करनी पड़े, मन भी वश में न करना पड़े, और सारा काम हो जाए। ये कैसे हो सकता है? ये उपाय बतलाए जो आपने ज्ञान बतलाया। ये दृष्टि, सृष्टिवाद, घटाकाश, मठाकाश, जलाकाश, और ये लक्षणा, अजैत लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा, महाराज इससे तो हाथ जोड़ते हैं। ये तो हमारे से हो नहीं सकता। ऐसा सरल सुगम उपाय बतलाओ, काम भी बन जाए और किसी कोई परिश्रम भी ज़्यादा न करना पड़े। भगवान कहते हैं ऐसा भी उपाय है। क्या उपाय है? ये मन मुझको दे दीजिए। किसको दे दीजिए? मुझको दे दीजिए। बस अपनी बुद्धि और मन मुझको दे दीजिए। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, मन मुझ में लगा लीजिए, और मन मुझ में लग गया, कल्याण हो गया। मया सक्त मना पार्थ है। ये जहाँ जहाँ आसक्ति है वहाँ से निकाल के मुझ में कर लीजिए। आसक्ति तो हम सबकी है। मीरा की आसक्ति ठाकुर जी में, हमारी आसक्ति बेटों में है। और जो संसार में आसक्ति करेगा वो रोएगा जरूर।
पश्चाताप जरूर करना पड़ेगा, रोना जरूर पड़ेगा। ये तो प्याज के छिलके हैं, संसार छीलते रहो, क्या निकलेगा इसमें से? आंसू ही निकलेंगे। प्याज छील के देखो 10 15 20, निकलेगा कुछ नहीं। एक परत छीली, दूसरी छीली, तीसरी छीली, चौथी, बाद में आंसू निकलेंगे। इस संसार में से भी क्या निकलेगा? कुछ निकलने वाला नहीं, बाद में आंसू निकलेंगे। धी जमाई ले गए, बहुओं ने ले लिए पूत, कह मनोहर जंगली रहे ऊँट के ऊँट। लड़की पढ़ाई लिखाई कौन ले गया? जमाई राजा। और लड़कों को बहुएं ले गई। अब बूढ़े बुढ़िया गैरेज में पड़े हुए। ये हाल है सारे संसार का। जोड़ जोड़ मर जाएंगे, चौकुंठी और गोल, माल जमाई खाएंगे, ससुरे की जय बोल। और हमारे महाराज कह रहे ससुर जमाई तो ऐसा जानवर है, खाता भी है, गुर्राता भी, खाएगा भी और गुर्राएगा भी, आंखें और दिखाएगा। एहसान कभी मानने वाला है नहीं। तो सारे संसार का हाल ये है। बाद में क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। कोयलों की दलाली में बस हाथ काले करने हैं, मिलना कुछ नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? जब है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? और जहाँ है वहाँ मन लगाया नहीं। मन कहाँ लगा दिया? रे बात तेरी यूँ बिगड़ी, गलत जगह लगा दिया। अब इसको ठीक जगह लगा लीजिए, अब भी समय है। उत्तर से समय नहीं आएगा, हल भी करना आना चाहिए। अगर आपने एग्जाम दिया मैथ का और उत्तर लिख के चले आए और हल किया नहीं, कितने नंबर आएंगे? एक भी आने वाला नहीं है। उत्तर तो पीछे लिखे हुए है उसमें। उत्तर तो है मैं ब्रह्म हूं, पर हल करना तो आना चाहिए। वो हल करते हुए जब उत्तर लिखता है तब नंबर आते हैं। तो इस संसार को हल कैसे करे, झूठा कैसे है? जब ये पूरा हल हो जाएगा और उत्तर ठीक लिखेंगे हम ब्रह्माष्टमी, तब इसका उत्तर ठीक आता है। और उत्तर में भी कोई भी भाग, सब समझते हैं ना, भाग देते हैं जब 580 को 12 से भाग दो तो कितने आएगा नीचे? या 0 आएगी या 1 आएगा। 0 तो संसार और 1 ब्रह्म। इसलिए महात्मा लोग लिखते हैं ना जब श्री 108, पहले तो 108 लिखते थे, अब 1008 लिखने लग गए। मतलब यही है, एक परमात्मा 8 सिद्धिर बाकी 0। बाकी था तो 108 ही। जैसे पहले गुरुजी कहते थे, आजकल सतगुरु कहना शुरू कर दिया। सतगुरु अभी शुरू हुआ है और नहीं, गुरुदेव ही है। सही तो क्या है? गुरुदेव। अब सतगुरु कहने लगे। पहले श्री 1 लगाते, अब श्री लगाने लगे। तो श्री तो एक ही होता है और 108 ही होता था, अब 1008 लिखना शुरू कर दिया। वो से पूछते हैं ना 1008 का अर्थ कुछ नहीं है, एक परमात्मा 8 सिद्धि बाकी 0। तो इसलिए एक परमात्मा सत्य है और बाकी सब 0 है। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। एक है तो 10 गुना, नहीं शून्य का शून्य। शून्य की कीमत 1 से है। अगर 1 हटा दीजिए, आप 20 शून्य लगा लीजिए, क्या कीमत है शून्य की? 1 है तो 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख होगा। 1 हटा दिया, कोई कीमत नहीं है। तो शरीर की, संसार की कीमत आत्मा से है। ये निकल गया। न जमीन की कीमत, न घर की कीमत, किसी की कीमत नहीं है। इस एक से ही सबकी कीमत है। एक के साधे सब सदे, सब साधे सद जाए। तो इसीलिए हे उद्धव, ये मन लगाने का तुमको तरीका बताता हूँ। मन लगाने का तरीका बताता हूँ, एकदम से नहीं लगेगा ये। इसको तो धीरे धीरे लगाइए। कैसे? धीरे धीरे लग जाता है अगर लगाना चाहिए। आपका बच्चा जब भेजते हैं स्कूल में, शुरू में पहले दिन रोता जाता है कि हंसता? फिर भी भेजते हो कि नहीं भेजते? मना करते हो कि नहीं भेजेंगे, रो मत। और धीरे धीरे 10 दिन रोएगा, 15 दिन रोएगा, महीना रोएगा, फिर मन लग गया। अब बड़ा हो गया, 7वीं 8वीं में जाता है, कहते हैं स्कूल आज मत जाना, देर हो गई, नाश्ता छोड़ के चले जाते हैं, मम्मी मेरे को देर हो रही है। पहले मन लगाना पड़ता है, फिर लग जाता है। इसी प्रकार पहले रोज बैठिए, ठाकुर जी में मन लगाइए और धीरे 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 कब लग गया पता चलता है। हम पढ़ने शुरू गए स्कूल में, कब पढ़ना आ गया कोई बता सकता है? पढ़ना आ गया, जाते रहे आते रहे और पढ़ना सीख गए। इसी प्रकार रोज अभ्यास कीजिए। 2 चीज कीजिए, अभ्यासेन तो वैराग्य। क्या करना? अर्जुन भी कहते हैं मन का लगाना बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं ए संशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। 2 काम करने, हम एक करते हैं। गृहस्थी तो अभ्यास करते हैं, वैराग्य नहीं है। और सन्यासियों को वैराग्य है, इनका अभ्यास नहीं, इनका
अभ्यास कम, जितना बिजी हो गया इतना अभ्यास नहीं होता। बेचारा पहले संध्या भी करता था, सब कुछ करता था, अब इतना बिजी हो गया, फ्लाइट से उतरता है बेचारा, स्नान भी किया कि नहीं, अभ्यास गद्दी पे बैठ गया, फिर भगत लोग आ गए, उसका क्या रह गया, अभ्यास गया। वैराग तो है उसको, उसका काम इसलिए नहीं बनता, अभ्यास नहीं है। और गृहस्थी को अभ्यास है, उसको वैराग्य नहीं है, और होने दोनों चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय है, अभ्यास तब काम करेगा जब वैराग्य भी हो। जैसे किसी को चोट लग गई और रक्त बह रहा है हाथ में, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको 2 दवाई चाहिए, बाहर पट्टी करते हैं डॉक्टर, अंदर खाने की दवाई भी देते हैं। बोले एक से काम चल जाएगा, नहीं एक से काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए, बाहर वाली भी और अंदर वाले भी, तो दोनों चाहिए। वैराग्य का बांध लगा दीजिए, इधर तो सोचना नहीं है, और अभ्यास कीजिए। हम क्या करते हैं, अभ्यास के साथ में वैराग्य है नहीं, सारा पानी बह जाता है। और एक को वैराग्य है, अभ्यास नहीं है, बांध तो लगा दिया और पानी आ नहीं रहा है, भर जाएगा खेत। दोनों चीज चाहिए, अभ्यास भी और वैराग्य भी चाहिए। और मन, जो मन था इधर अब इधर हो चुका है, मेरा यार यशोदा कवर हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है, और जो मन था इधर अब सारा मन इधर हो चुका है। नहीं होता तो उसको एक कार्य कीजिए, थानेदार साहब को दे दीजिए। किसको दे दीजिए, एक गांव में, जैसे शहर है ना बेंगलोर में, किसी ने किसी की ज़मीन पर, मकान पर कब्जा कर लिया, थे वे गुंडे, 4-5 ने ले लिया, मकान भी खाली नहीं करते और किराए भी नहीं देते। वो एक बुजुर्ग के पास में गया, बोले मेरे को एक समस्या आ गई, ना तो मकान खाली करते ना किराया देते। उन्होंने कहा ऐसा करो, परसों ही नहीं थानेदार साहब आए हैं, वे मकान ढूंढ रहे हैं, तुम उनको अपना मकान दे दीजिए। वो उनके पास गए, थानेदार साहब मकान ढूंढ रहे हैं, हाँ ढूंढ रहे हैं, मेरा मकान ले लीजिए, काफ़ी बड़ा मकान, किराया बताओ। बोले किराया कुछ नहीं, आप सामान भिजवाओ। उन्होंने सामान भिजवा, 4-5 पुलिस वाले लेकर के गए। किसके सामान है, बोले थानेदार साहब के। गुंडे छोड़कर अपने आप भाग गए। बोले थानेदार साहब का है तो फिर तो जाना चाहिए यहाँ से। इसी प्रकार जब मन नहीं लगता है तो यहाँ थानेदार साहब के पास ले आइए, महापुरुषों के चरणों में, सत्संग भवन में। अब बताओ, काम परेशान करता है कि क्रोध, की लोभ, की मोह, राग, द्वेष, कोई है क्या किसी के अंदर? इतनी देर से बैठे हो, कहाँ गए? बोले थानेदार साहब के पास आएगा और महीनों तक ले जाएंगे तो सब भाग जाएंगे। अब यहाँ रहने वाले है नहीं, इसीलिए मन को कहते हैं मनमोहन में लगा दीजिए। किसमें? कैसे लगाए? इधर से हटाना पड़ेगा। बुल्ले शाह को क्या कहा था उनके गुरुजी ने? ढूंढ रहे थे भगवान को, सब शास्त्र पढ़े, एक ही शब्द में कहा, बुल्ले रवदा की पावना इधरे पुट, इधर से फाड़ के इधर लगा दीजिए, उधर से हटाना पड़ेगा। हमारे साथ समस्या ये, हम सोचते हैं इधर भी लगा रहे हैं और इधर भी लगा रहे हैं, और दोनों काम कभी हो नहीं सकते। वहाँ से हटाओ तब इधर लगेगा, और इधर से हम हटाना नहीं चाहते। परिवार में से, बाल बच्चों में से यहाँ से हटे नहीं और ठाकुर जी में लग जाए, कभी नहीं हो सकता। करोड़ जन्म बीत जाए तब भी नहीं होगा। नियम ही है उधर से हट। आप लोग घर से आए हैं तभी तो यहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, और आप सोचो हम घर भी रहे और सत्संग का भी आनंद ले लें। हम घर भी रहे और गंगा मैया में डुबकी भी लगा ले, कैसे हो सकता है? वहाँ से हटे हैं तब लगेगा, वहाँ से हटाइए और तब लगाइए। और दुनिया को अब देख चुके, दुनिया का मेला देख लिया, अब अपने वतन को चल जोगी, अपने आपे में आ जाइए और इस मन को मोड़िए। लोहार होते ना, लोहार, लोहार जानते हो? जो लोहा औजार बनाते, पहले लोहे को गर्म करते हैं, ऐसे चोट नहीं मारते वे। कोई कहे कि लोहे पे चोट मारो, नहीं, पहले गर्म करते, लाल हो जाता है, और जिधर मोड़ना चाहता है उधर मुड़ जाता है। इसी प्रकार पहले वैराग्य से अपने को गर्म कर लीजिए, और फिर जिधर मोड़ेंगे चोट मारिए ज्ञान की, उधर ही मुड़ जाएगा। इधर मोड़ना है इधर, इधर मोड़ना है इधर। ठंडे लोहे पे चोट मारेंगे टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। तो पहले नियम ये है, उसको गर्म कीजिए। पहले इसको सत्संग सुन के गर्म कर लीजिए, वैराग्य अंदर आ गया, जोश आ गया, संसार से मन हट गया, अब अपनी तरफ मोड़िए, और अपनी तरफ मुड़ेगा कल्याण हो जाएगा। और नहीं मुड़ता तो कहते हैं जैसा जीवन जिया जी के देख लिया, तो वो जीवन जिएंगे जो हमारे ठाकुर जी को, हमारे गुरु जी को और शास्त्र को पसंद आ जाए। अब 60 के करीब पहुंच गए, अब तो वो जीवन जिएंगे। ठाकुर जी भी कहे जीवन तो ये होता है, जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने। कैसे जिए? एक जगह रोज कीर्तन भजन होता है, जैसे यहाँ लीला माता सत्संग भवन में होता है। माताएं खूब आती थी। एक माता जी आई, पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो उसने आना बंद कर दिया।
और पति पत्नी में झगड़ा होता है, आप देखना, पति भागेगा बाहर की तरफ, पत्नी जाएगी अंदर की तरफ, चिटकनी बंद, रोना शुरू। अब पति उसका आया नहीं, 2 महीने बीत गए। उन्होंने पूछा वो विशाखा आती थी, अब क्यों नहीं आती? एक ने कहा उसका पति गुम हो गया, घर से भाग गए। चलो उसके पास चलते हैं। सब इकट्ठी होके गई। अब देखा वो, चलो बेचारी वे संकोच में होगी, दुखी होगी, पर उन्होंने देखा वो तो मोबाइल पे गाने सुन रही है और हलवा घोट रही है। उन्होंने पूछा विशाखा तेरा पति गुम हो गया, बताना। ही बोला बताना क्या था, वो हो गया, 2 महीने हो गए। रिपोर्ट लिखवाई कि हमने रिपोर्ट तो नहीं लिखवाई। चलो हम चलते, शारदा माता है ना, बोली मैं चलती हूँ साथ में रिपोर्ट लिखवाने के लिए, पुलिस वाले ढूंढेंगे, उनका काम है। गए जा करके, उसने कहा थानेदार साहब रिपोर्ट लिख दीजिए, मेरा पति गुम हो गया। बोले फोटो दो उसका। बोले फोटो तो नहीं है हमारे पास। फोटो नहीं है फिर कैसे पता चलेगा? बोले चेहरा मोहरा बता सकती हूँ, उसका चेहरा मोहरा बता दीजिए। बोले लिखो। अब थानेदार था 26 साल का, नया लड़का भर्ती हुआ था। उसको देख के बोली लाइट उसकी 6 फुट थी। बोले हाइट 6 फुट, बाल घुंघराले, होठ पतले पतले, आंखें बड़ी बड़ी, भुजा घुटनों तक। उन्होंने कहा ठीक है, 8 दिन बाद पता लेना, पता चलेगा तो हम तुमको बता देंगे। वापिस आई तो सबने घेर लिया उसको। विशाखा तेरा पति 5 फुट की लंबाई, गंजा वैसे, चेचक के दाग, काला कलूटा, तू क्या लिखवा के आई? बोला चुप करो, जैसा मेरे बाप ने ढूंढ लिया था ढूंढ लिया था। अब थानेदार साहब से ढूंढवाऊँ, उनसे तो अच्छा ढूंढवाऊँ, उनसे भी वो गंजा ढूंढवाने से, काला ढूंढवाने से क्या लाभ है? तो जैसा जीवन जिया जी लिया। अब सत्संग में अब तो जीवन बदलना चाहिए, अब तो जीवन बदलना चाहिए। इस मन को मोड़ लीजिए। कैसे मोड़े? झटके से नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को प्राणी, इस मन को धीरे धीरे, इस मन को प्राणी, इस मन को। मन मोड़ा कोई डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। मन मोड़ा कोई डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे तू इस मन को, इस मन को प्राणी, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को प्राणी। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे चार, काम क्रोध मद लोभ, ये मन ही है इन सब का सरदार। ये मन है इन सब का सरदार। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, फिर इसका दूर सफर नहीं। अरे मन मोड़ा कोई डर नहीं। धीरे धीरे इस मन को, इस मन को प्राणी, इस मन को धीरे धीरे, इस मन को प्राणी। तो धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे। कांटा लग जाता है ना पैर में, धीरे धीरे निकालते हैं, एकदम सुई डाल देते हैं, धीरे 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 धीरे। तो इसी प्रकार धीरे धीरे इस मन को निकाले। कैसे करें? साधना में 4 चीज़ें चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? धैर्य, श्रद्धा, विश्वास और दीर्घकाल और निरंतरता। कितनी चीज़ चाहिए? साधना करने बैठे तो ये 4 चीज़ चाहिए। कैसे कैसे करें? साधना कैसे करें जिससे अपने साध्य तक हम पहुंच जाए, अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। कल इस पर चिंतन करेंगे। भगवान बता रहे हैं देव जी, ऐसे साधना करेंगे तो अनायास ये मन वश में हो जाएगा, और मन वश में हो जाएगा मेरे स्वरूप में लग जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान साधना बताएंगे, कैसे ध्यान करें, धारणा कैसे करें, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। हरि ओम तत्सत।